देखिए, सबसे पहली बात ये विशेष दिन इसलिए माना जाता है, दिन होता क्यों है विशेष? जब किसी दिन किसी महापुरुष का जब जन्म होता है, तो उस महापुरुष के नाम से वह दिन जो है मान लिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है प्रश्न आपका कि दिन है क्यों महत्वपूर्ण, क्यों? अक्षय तृतीया, क्योंकि उस दिन दो महापुरुषों का जन्म हुआ है। एक तो विष्णु के अवतार है गुरु जी का जयंती है, और दूसरे जो है भगवान विष्णु के ही अवतार और भगवान परशुराम की जयंती है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि युगादि तिथि होने की वजह से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है। तो त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम ने धर्म की स्थापना की, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दर्शन दिया, ज्ञान का दर्शन दिया, तो उसी ज्ञान का प्रदर्शन भगवान राम ने रामचरितमानस में त्रेता युग में रामचरितमानस के द्वारा लोगों को दर्शाया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यह त्रेता युग क्या है? प्रदर्शन का युग है, दर्शन का युग नहीं है, प्रदर्शन का युग है, जिसमें भगवान राम ने कर्मणा होकर के सत्य की ओर अग्रसरित करते हुए दिखलाया, असत्य का नाश किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो इन चीज़ों को उन्होंने सरितार्थ किया गीता के इन पंक्तियों को। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु जो है विविध शरीर धर करके, तो त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। इसलिए यह इस दिन जो है अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। देखिए, सबसे बड़े कोई भी कार्य हम इस दिन, व्यापार खोलें तो क्षय नहीं होगा, हम वाहन खरीदें तो क्षय नहीं होगा, हम जमीन खरीदते हैं तो क्षय नहीं होगा, मकान खरीदते हैं तो क्षय नहीं होगा, फ्लैट खरीदते हैं तो क्षय नहीं होगा, कोई वस्त्र खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, श्रृंगार की वस्तुएं खरीदते हैं, तो इन चीज़ों का क्षय नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों का संग्रह इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अन्य दिन अगर किसी चीज़ का संग्रह करते हैं तो काल के प्रभाव से उसके क्षय होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर काल का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि स्वयं जो है महाकाल स्वरूप जो है दो दो देवताओं का, और तीसरे देवता जो है आपके भगवान राम के भी जन्म का संबंध इस युग से हो जाता है। अच्छा गुरु जी, अगर बात कर ली जाए कि इस बार का जो अक्षय तृतीया है उसमें कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि वैवाहिक जो आयोजन है वो वर्जित है। जी हाँ, बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने की वजह से मांगलिक कार्य नहीं हो सकते हैं। जैसे वैवाहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है, यज्ञोपवीत आदि कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। आप जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, लेकिन आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। गृह प्रवेश नहीं हो सकता है, यज्ञ आदि कार्यक्रम जो है नहीं कर सकते हैं। आपको अगर लड़का या लड़की की छकैया करनी हो, जिसको कहते हैं वागदान करना हो, तो वागदान या वर वरण या कन्या वरण का जो कार्यक्रम है, हम वह वरण का कार्यक्रम भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा गुरु जी, कुछ लगन भी होते हैं कि इन लगन में अगर ये काम करें तो इसका और विशेष फल होता है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमको कोई भी व्यापारिक कार्यक्रम हो या कोई भी सामान खरीदना हो, तो हमको वृक्ष लग्न में खरीदना चाहिए। स्थिर लग्न में वृक्ष लग्न, तो स्थिर लग्न कौन से हैं? स्थिर लग्न है, वृक्ष लग्न है, श्रृंग लग्न है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न है। ये चार लग्न जो है स्थिर है। ये जब हमको, जिस समय मेष का सूर्य है तो वृक्ष लग्न प्रातः काल आ जाएगा, तो किसी को मिलेगा नहीं। अब सिंह लग्न दोपहर के समय प्राप्त होता है लोगों को, तो सिंह लग्न में खरीदारी करता है। अगर 1-2 बजे के लगभग 12-1 बजे के बाद आ जाएगा सिंह लग्न, तो सबसे अच्छा है। उसके बाद शाम के समय या रात्रिकालीन हो सकता है 7-8 बजे के लगभग वृश्चिक लग्न आ जाए, तो वृश्चिक लग्न में अगर खरीदारी करता है तो ज़्यादा उपयुक्त होगा उसके लिए। ठीक है, तो वृक्ष लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, वृश्चिक। अब कुंभ लग्न तो रात में होगा, तो रात में तो दुकान खुलेगा नहीं। तो ये 3 लग्न जो है विशेष लाभदायक। अच्छा गुरु जी, किन कार्यों से बचना चाहिए लोगों को इस दिन खासकर? हाँ, देखिए, विशेष करके हमको इस दिन मद्य और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए,
हमको बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। देव गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता का, गुरु का और प्राज्ञ यानी विद्वानों के, हमको आत्मज्ञानियों की पूजा करनी चाहिए। हमको सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूर्योदय के बाद उठे। अगर समीप में गंगा नदी या सरोवर हो तो उसमें हमको स्नान करना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको जो है घर में ही जल में ही गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करके, गंगे च यमुने चैव इत्यादि मंत्रों के द्वारा आवाहन करके हमको गंगा स्नान उसमें आवाहन करके ध्यान करके हमको स्नान करना चाहिए। हमको इस दिन झूठे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा राग संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। इन चीज़ों से बचना चाहिए।